गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। और इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर रखे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 60th term is 73। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, दिया क्या क्या है, 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद। आप लोगों को मैंने nth टर्म निकालने के लिए बताया था। क्या होता था nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा था, 16वां पद निकालना देखा था। अगर हम लोग डायरेक्ट कहें कि 16वां पद क्या होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि 16वां पद क्या होगा। एक सेकेंड। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ये आप लोगों को बताया गया था ना कि हमेशा क्या होगा, यहाँ से एक कम होगा। जैसे A16 हो जाएगा, अगर A16 हो जाएगा तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। A11 इज इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस 10D हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए D की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, पहले एट फर्स्ट वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो A16 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो A16 की वैल्यू दी गई है 73। यही तो दी है, A16 की वैल्यू 73। तो 73 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 15D। इसी तरह से हम लोग दूसरा A11 की वैल्यू देखेंगे। तो A11 की वैल्यू हमारी 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हमारा आएगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा यह आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यह आप लोगों का 5 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू आ जाएगा, ए से ए सब्ट्रैक्ट होके कैंसल हो जाएगा और 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5D हो जाएगा। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। D की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। अगर D की वैल्यू 7 आ गई तो अब आप लोगों को A की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। निकाल लेंगे ना। आइए A की वैल्यू निकालते हैं। तो A की वैल्यू हम D की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7। और यहाँ से हमारी A की वैल्यू आएगी 70 माइनस 38। यह सब्ट्रैक्ट होके आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो यह सब्ट्रैक्ट होके आप लोगों का 32 आ जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तो हमें 31वां पद निकालना है। तो यहाँ से अब हम लोग 31वां पद निकालेंगे और आप लोगों को क्या पता है, तो A31 इज इक्वल टू होता है A प्लस 30 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 32। इसकी D की वैल्यू कितनी आई है, तो D की वैल्यू 7 आई है। और इसे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, प्लस में माइनस 32 हो जाएगा। और इसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो अगर 0 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, उसके बाद 10 में से 3 जाए तो 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यही हमारी 31st वैल्यू आ गई।
A31 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 178 आ गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, कोई भी दो पद दे दिया गया है, जैसे 11वां पद दे दिया गया है और 16वां पद दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें 11वें पद की वैल्यू पता है और 16वें पद की वैल्यू पता है। और अगर हम 11वें पद और 16वें पद को लिख लें, जो कि आप लोगों को लिखने आता है, हमेशा से क्या होता है A+10 इंटू डी, ए 11वां पद हो जाएगा और A+15 इंटू डी, ये 16वां पद हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बहुत ही आसानी से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो हम a की भी वैल्यू उतनी ही आसानी से निकाल लेंगे। इसी वे पे हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर 31वां पद निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद निकालिए। यहाँ पर भी आप लोगों को दो पद दे दिए गए हैं। किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, A3 की वैल्यू दी गई है जो क्या है 12 है। दूसरा क्या है, तो दूसरा अंतिम पद यानी कि A50 की वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू क्या है 106 है। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, तो A29 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। A3 इक्वल टू क्या होता है, तो A3 इक्वल टू होता है A+2D। और उसी प्रकार A50 इक्वल टू क्या होगा, तो A+49D हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहले लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा। आप लोग वैसे भी किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो A50 की वैल्यू कितनी दी गई, हमारी 106 दी गई है। A की वैल्यू हमें नहीं पता है, 49 एंड डी एज इट इज लिख लेंगे। फिर हमें A3 की वैल्यू पता है जो 12 दी गई है। फिर हम A और 2D लिख लेंगे क्योंकि हमें A और D की वैल्यू नहीं पता। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करते ही 6 यहाँ से चला जाएगा, 6 100 से चला जाएगा तो यह 94 आ जाएगा। यह सब्ट्रैक्ट होके आप लोगों का 0 आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होते ही यह इससे कट जाएगा। अगर हम यहाँ इसे सब्ट्रैक्शन लिखे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी माइनस का सिंबल आएगा, यहाँ भी माइनस का सिंबल आएगा, लेकिन ये इतना आप लोग अपने मन में करेंगे। क्या बोलिए फिर से बता दूं, ज्यों सब्ट्रैक्ट होगा तो यह इसमें से घटेगा, यह इसमें से घटेगा। इसका नॉर्मल तरीका यही होता है कि 106 से 12 घटेगा, A से A घटेगा और फिर 49D से 2D घटेंगे। यही पैटर्न होता है। इसको लिखने के लिए हम लोग ये भी करते हैं कि यहाँ जब सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आइए A से A चला जाएगा 0 आ जाएगा, 49 से 2 चला जाए तो 47D आ जाएगा। यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 47 2 जा कितना होता है, तो 94 होता है। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। और D की वैल्यू 2 आते ही हम A की वैल्यू निकालेंगे। यह क्या था 1 और 2 था। हम इक्वेशन 2 से, यही हमारा इक्वेशन 2 है, 12 इज इक्वल टू A+2D। यहाँ हम D की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा इज इक्वल टू A+4 हो जाएगा। D की वैल्यू रखते ही यहाँ से A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो 8A की वैल्यू आ गई। अब हमें कौन सा पद निकालना था, 29वां पद निकालना था। आप लोगों को पता है 29वां पद क्या होता है, तो यह होता है 29वां पद A29 A29 इज इक्वल टू A+28 इंटू डी, जहाँ A की वैल्यू 8 दी गई है और 28 की वैल्यू 28 ही, 2D की वैल्यू 2 दी गई है। और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। यह 28 दूना 56 हो जाएगा और 56 में जब 8 ऐड होगा तो 64 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 and -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? If the third and 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? इसमें क्वेश्चन में तीसरा पद A3 की वैल्यू हमें दी गई है और A9 की भी वैल्यू हमारे पास है और पूछ रहा है कौन सा पद हमारा 0 होगा। क्या है? A3 की वैल्यू दी गई है और A9 की वैल्यू दी गई है। पूछा क्या है कि कौन सा पद हमारा 0 होगा। तो आइए देखते हैं। A3 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, जहाँ A3 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा A9 की वैल्यू -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। A3 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब फिर से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाएगा? ये दोनों माइनस 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 हो जाएंगे और जुड़ जाएगा। यह हमारा A से A कैंसल आउट हो जाएगा और यह हमारा सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 6D और यहाँ से D की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, जहाँ पर D की वैल्यू कितनी दी गई है? तो D की वैल्यू हमारी है -2 और यह इधर आएगा तो यह हमारा -4 इधर आ जाएगा तो यह वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? यह इधर आएगा तो यह प्लस बन के इधर आ जाएगा। क्या था? यह माइनस था। माइनस की वैल्यू जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी और A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो हमें क्या मिला? A की वैल्यू मिल गई 8 आ गई। तो आइए यहाँ से देखते हैं। और AN की वैल्यू हमारी क्या होती है? तो यह होती है A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ हमें AN की वैल्यू क्या दी गई है? 0 दी गई है। A की वैल्यू हमारे पास +8 है। n-1 की वैल्यू में n हमें नहीं पता है, n निकालना है और D की वैल्यू हमारी -2 है। तो यह हमारा हो जाएगा 8 प्लस में यह -2n हो जाएगा। अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यह हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। यह दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 - 2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2n को इधर लेते आएंगे इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। n की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। यानी कि 5वां पद, ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सीरीज कौन सा है? पहला पद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दूसरा पद हमारा -2 आया था तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरा पद 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे फिर चौथा पद 2, पांचवा पद 0। तो यह 5वां पद ही हमारा 0 आएगा। यह आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व आंतर ज्ञात कीजिए। इफ 70th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। कह रहा है कि यहाँ पर 17वां पद दिया गया है। यह 17वां पद इसके 10वें पद से कवें पद से 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि आपके पास आपके छोटे भाई से 7 रुपए अधिक है। तो यानी कि आपके पैसे में से आपके छोटे भाई को ये पैसे को घटाया जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? यानी कि वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी। यही यहाँ पर कहा गया है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, इनके बीच में टर्म कितने हैं? 7। इनके बीच में टर्म कितने हैं? 7।
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वह भी क्या है 7, यानी कि सार्वंतर कितना आ जाएगा 1, या कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। क्या बोला है, बोला ये है 17वां पद। अगर 17वां पद है और 10वां पद है, अगर 10वां पद हमारा 10 रहा होगा, 11 रहा होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 रहा होगा। अब देखो यहाँ क्या है, 1 का डिफरेंस है ना, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या बनेगा, 7 बन जाएगा। क्या बोली थी मैं कि अगर यहाँ देखा जाए 17वां पद और 10वां पद के बीच में अंतर कितने का है, 7 का है। यानी कि अगर 10वां पद 10 रहा होगा तो 17वां पद 17 रहा होगा, और इन सब में अगर अंतर देखा जाए तो 1 का होगा। आइए इसके अलावा दूसरा तरीका बताती हूँ। ये तो कॉमन सेंस वाला था कि इतना कॉमन सेंस पे भी आप लोग कर सकते हैं, और नहीं भी इतना कर पाए तो कोई बात। A17 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है A प्लस 16D, माइनस ऑफ A10 की वैल्यू क्या होती है, तो A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आया है 7। ये तो समझ में आया ना कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो A7 की जो वैल्यू रहेगी A10 की वैल्यू से घटा दिया जाएगा तो 7 मिल जाएगा। जैसे आपके पास 17 रुपए है, आपके भाई के पास 10 रुपए है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो आपका पैसा क्या हुआ, आपके भाई से 7 अधिक है, और घटा देंगे तो वही 7 आ जाएगा। ऐसे ही आइए यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 16D, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 9D हो जाएगा, इज इक्वल टू 70। ए से कैंसल आउट हो जाएगा, इससे अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 7 ऐसे ही होता है ना, या तो डायरेक्ट काट दीजिए या तो ऐसे देख लीजिए। क्या होता है, D इज इक्वल टू 7/7, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be the 132 more than its 54th term? तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है। आइए मैं ही करवाती हूँ, तो या तो आप लोग कीजिए। आइए मैं बताती हूँ। अगर हम इसमें a की वैल्यू देखा जाए तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, और अगर हम d की वैल्यू देखें तो d की वैल्यू हमारी क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही होती है ना, और यह वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो हम 54वां पद निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 54वां पद हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू, या इसे सीधे A54 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 53 इंटू डी, जहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या है, 3 है, 53 की वैल्यू 53 इंटू डी की वैल्यू 12 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा, और ये 60 होगा, और 3 63 हो जाएगा, प्लस में 3। यह वैल्यू हमारी कौन सी आ गई, कितनी आ गई, तो यह वैल्यू आ गई 639। ये हमारा A54 की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है A54 से 132 अधिक, तो अगर हमें A54 में कितना चाहिए, 132 अधिक चाहिए, तो हम A54 की जो वैल्यू है उसमें कितना ऐड कर देंगे, 132 ऐड कर देंगे, और 132 ऐड करते ही हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह वैल्यू हमारी आ जाएगी 771। यह वैल्यू हमारी कितनी आई, 771 आ गई। अब आप लोगों को यही चेक करना है कि यह जो 771 आ रही है यह कौन सी वैल्यू होगी। यही आप लोगों को चेक करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 771 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी,
प्लस में n-1 की वैल्यू, n-1 डी की वैल्यू कितनी थी, 12 थी। अगर यह इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा 7, 6 और 8 इज इक्वल टू n-1। 3 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो ये हमारा आ गया 12 इंटू में 12। अब 12 से अगर काटेंगे तो ये हमारा क्या होता है, n माइनस इधर आएगा 12, यहाँ लिखते हैं 7, 6, 8 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू n-1। और इसे काटेंगे तो क्या होता है, कितने बार में, 6 बार में कितना आता है, 72 आता है ना। अगर 72 और ये कितना हो जाएगा, 4 बार में, 12 छक 72 होता है और 12 चौक 48 होता है। तो n-1 इक्वल टू 64 आ जाएगा और n की वैल्यू 1 इधर आके ऐड होके क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 65th टर्म होगा वही 54वें पद से या 54th पद से 132 अधिक हो जाएगा। इसको एक तरीके से हम लोग और निकाल सकते थे, वो तरीका हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं कि ये आप लोग करेंगे या मुझे ही करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। दो समांतर श्रेणियों का सर्व आंतर समान है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या है। आइए, हमारे पास दो एपी है। मान लेते हैं पहले एपी का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पद है वो A1 है और जो दूसरा एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है और इन दोनों का डी सर्व आंतर समान है। तो आइए 100वां पद निकालें। तो पहला जो था A100 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस में 99D। दूसरे का अगर हम निकालेंगे तो A100 इज इक्वल टू A2 फिर क्या हो जाएगा, प्लस में 99D, यही हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है 100 है, यानी कि इसे हम 1 से इसे कुछ अलग डिनोट करते हैं, A1 डिनोट करते हैं और इसे A2 डिनोट करते हैं और इसका 100 और उसका 100। तो A1 का 100 और A2 का जो 100 था उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, 100 था। इधर भी हम लोग सेम लिख देंगे, A1 प्लस में 99D माइनस में A2 माइनस में 99D। यही होगा ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो मैंने दोनों जगह पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। अब A वैल्यू हमें दी गई है 100 है और यह वैल्यू हमारी A1, यह 99D दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A2, A1 और A2 के बीच का डिफरेंस आ गया। अब हम 1000वां पद निकालेंगे। तो हम अगर A1 का 1000 पद निकालें तो हमारा क्या होगा, पहले जगह पे हमारा आएगा A1 प्लस 999D। दूसरे जगह अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A2 का 1000वां पद क्या होगा, तो ये होगा A2 प्लस में 999D। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा A1 माइनस में पूरा लिखते हैं A1 का 1000 फिर माइनस में A2 का 1000 इज इक्वल टू A1, कहाँ लिखें इसको, A1999D माइनस यहाँ लिख देते हैं A2 माइनस यहाँ हो जाएगा 999D। अब यहाँ फिर 999D खत्म हो जाएगा और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारी होगी A1 का 1000 पद और A2 का 1000 पद। ये हमारा क्या मिला है, A1 माइनस A2 और यहाँ से A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या आई है, 100। यानी कि इन सब का जो 1000th टर्म है
वो भी उसका भी अंतर कितना आएगा, 100 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो होता है वह हमारा होता है 100। सबसे बड़ी 3 डिजिट 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या होती है, 999 होती है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। अगर हम 100 को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस 100 के बीच में कितने सेवंथ के अंतराल वाले टर्म आए हैं। सेवंथ के अंतराल वाले टर्म का मतलब क्या है, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14। देखिए पहला 7 का अंतराल जो हुआ, डिफरेंस जो हुआ ये है, दूसरा 7 का अंतराल ए है। तो हम देखेंगे ऐसे कितने टर्म आए हैं जो 7 के अंतराल के बाद आए हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमें यही मिलेगा। तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3 और 0, तो 7 4 जा 28। तो हमें कितना मिला, यहाँ ऐसे 14 टर्म मिले जो 7 के अंतराल वाले हैं। 14 सते क्या होता है, 98 होता है, यही होता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में 7 के अंतराल वाले 14 अंतराल आए हैं। 7 के अंतराल वाले ऐसे 14 पद आए हैं। अब ऐसे 999 में भी हम क्या करेंगे, अंतराल चेक करेंगे। 7 के अंतराल वाले ऐसे 999 तक कितने पद आए हैं, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 29, 7 4 जा 28, 28 बचा कितना 19, 7 2 जा 14। अब हमें ये पता चला कि 1 से लेके 999 तक ऐसे 142 अंक आए हैं जो 7 के अंतराल के बाद आते हों। वैसे ये सब टर्म आप लोग पहली बार सुने होंगे। वैसे भाग का मतलब ही होता है, अगर हम 100 में 7 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब ही होता है कि इस 100 से कितने 7 7 7 बन के आएंगे, यही होता है। कभी भी जब भाग देते हैं, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे कि हम भाग करते हैं तो हम ऐसे एक रस्सी लेते हैं, उसको 5 टुकड़ों में बांटते हैं, तो हमें दिखता है कि वो टुकड़ा कितने कितने का बचेगा। तो ऐसे ही हमारा अंतराल का मतलब ही क्या होता है, हमारे अंतराल का मतलब ही यही होता है, भाग का मतलब ही होता है कि ये पता करना कि ऐसे जैसे 7 में हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे 7 7 के अंतराल पे कितने पद आए होंगे, और जितने पद 7 7 के अंतराल पे आएंगे वो सब 7 से डिविजिबल होंगे। जैसे 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। ऐसे फिर आप 7 के अंतराल पे जाएंगे तो 7 चौक 28, जो 14वां पद होगा 98 होगा, 14 सते 98। तो हमने ये देखा, क्या देखे हम लोग यहाँ तक कि 100 तक हमें 7 के अंतराल वाले 14 पद दिखे, और हमें 999 तक 7 के अंतराल वाले हमें 142 पद से दिखे। लेकिन हमें किसके बीच में निकालना था, इन दोनों के बीच में निकालना था। तो हमें 1 से लेकर 99 तक तो मिल गया है कि कितने 7 से डिविजिबल होंगे, वह होगा 142। लेकिन हमें कितना चाहिए, 100 से लेके 999 तक। हमें 1 से 999 तक मिला कि 142 टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड होकर हो जाएंगे। 1 से लेके 100 तक हमें मिला कि 14 टर्म होंगे जो किससे 7 से डिवाइड होंगे। तो अगर हम इससे इसमें घटा दें तो हमें 100 से 99 के बीच में मिल जाएगा ना कितने टर्म डिवाइड होंगे। तो हम यही करेंगे, 142 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा टर्म आ जाएगा। हमारा टर्म कितना आएगा, तो हमारा टर्म इधर 8 हो गया, ए कितना हो गया 28 हो गया। तो 28 ऐसे पद होंगे जिसे सीधा डिवाइड किया जा सकता है।
अब आइए आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। अभी तक बस आप लोगों के माइंड में मैं बता रही थी कि इमेज बनाइए होता क्या। अब आसान लैंग्वेज में हमें क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्याएं देखना है। तो हम एट फर्स्ट क्या करेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू कितनी आई 14। इसे 7 से 999 बोली थी, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू कितनी आई थी, तो 7 1 जा 7 था, 7 4 जा 7 2, 142 आई थी। अब इसी 142 में से इस 14 को जब घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारी 128 आएगी, और 128 ऐसे पद होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये रहा सबसे आसान तरीका जो 2 सेकंड में निकल गया। अब इसके अलावा आप लोग एक तरीका और अप्लाई करेंगे, लेकिन वो तरीका आप लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग करेंगे। तरीका मैं बताती हूँ। जैसे आप लोगों को पता चला कि सबसे छोटा पद कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, तो 105 होता है। अगर 100 से आगे बढ़ा जाए तो 101, 102, 105 होता है जो 7 से डिवाइड होता है। फिर आता है एक और टर्म 112 जो 7 से डिवाइड होता है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला इन ऐसी सीरीज जो पहला क्या बना 105 बना, दूसरा क्या बना 112 बना। अब ऐसे आ जाइए 999। अब 999 क्या 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हम फिर से वही करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 8 2 9, यह 28, यह 19, ये 14 होता है, और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और यही रिमाइंडर अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी भी क्या होता है कि अगर कोई डिजिट कोई भी डिजिट में अगर किसी भी डिजिट से भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है, अगर रिमाइंडर को उस डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, ऐसी डिजिट जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करें, अगर हम इस 5 को इसमें से डिवाइड कर दें तो हमें एक ऐसी डिजिट मिली जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें लास्ट टर्म क्या मिली, पहला टर्म 105, दूसरा टर्म 112, लास्ट टर्म हमें क्या मिली है 994। इसे देखिए ये डिवाइड हो जाएगा ना, आराम से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें सबसे आसान तरीके से ये निकाल देना है कि 194 कैवां पद है। पहला पद हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, यही निकालना है। ए की वैल्यू 105, फिर प्लस में एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू हमें पता थी, यही तो है ए एन की वैल्यू। फ्लो में मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ कि क्या बोल रही। डी की वैल्यू हमें कितनी पता है, 7 पता है। अब इसमें से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए हमारा पहला आ जाएगा 9, यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यह इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 8, और इसी को हम n माइनस 1 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाई 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, यही होगा ना 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 18। तो 18 को हम क्या करेंगे 7 2 जा 14, या फिर 49 बचेगा, ये आ जाएगा 129। और यह जो 1 है वह इस तरफ, ये 7 7 जा 49 होता है, यह इस तरफ हो जाके क्या हो जाएगा 1 इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, और यह वैल्यू हमारी 128 हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को भी फिर से समझाते हैं। क्या कही हूं मैं कि हम देखेंगे 3 अंकों में सबसे पहली अंक कौन है जो 7 से डिवाइड होती है। तो आप लोगों को पता चलेगा 105 होती है। आप लोगों को नहीं पता हो तो पहले 100 को डिवाइड कीजिएगा, फिर 101 को, 102 को, 103 को, 104 को, 105 को, और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि 105 डिवाइड हो रहा है।
अब हम दूसरा क्या करेंगे, इसके लास्ट टर्म पे जाएंगे 999। अब हमें पता करना है कि 999 में छोटा अंक कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर या शेष फल हमारा कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है। इसी 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा लास्ट अंतिम पद मिल गया। क्या मिला, अंतिम पद मिला 994। अब हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फिर डी कॉमन डिफरेंस पता है, ये भी पता है, यह भी पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। तो अब हम इसी का निकाल देंगे एक कौन सा पद है, जैसे ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है 994, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 105, प्लस में एन माइनस 1 दिया गया है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो डी की वैल्यू हमारी दी गई है, डी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है 7। 7 क्यों, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस है, 7 के बाद ही तो टर्म आएगा, तो डी की वैल्यू कितनी दी गई है 7। और फिर हम इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब और सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।